राधे राधे। दोस्तों, बहुत दिनों से आपको कोई कथा नहीं सुनाई गई है। आज एक बहुत प्यारी कथा आपको सुनाते हैं जिसमें शांति है, ज्ञान है, आनंद है और साथ ही साथ बहुत गहरी शिक्षा है। अर्जुन को भ्रम हो गया कि मुझसे बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं और मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। ये भ्रम कब हुआ? महाभारत का युद्ध जीतने के पश्चात। तो जब युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया तो उसका घोड़ा छोड़ा गया। घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन को नियुक्त किया गया। भगवान ने सोचा कि इसका गर्व, मैं अपने भक्त का गर्व कैसे सहन कर सकता हूं। मैं अपने भक्त के गर्व को चूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। इस पर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि घोड़े की रखवाली के लिए, घोड़े की रक्षा के लिए आप अर्जुन को नियुक्त करें। अर्जुन से बढ़ के कोई धनुर्धर तो है नहीं। अब भगवान तो सब जानते हैं और उन्हें अर्जुन का गर्व दूर करना था। घोड़ा चलते 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 जिस भी राज्य में जाता उस राज्य का राजा युधिष्ठिर की दास्ता स्वीकार कर लेता। इस तरह से चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो रतनपुर की सीमा पे पहुंच गया और रतनपुर की सीमा में मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। ताम्रध्वज की उम्र उस समय पे किशोर वय था, 16-18 वर्ष की थी। अर्जुन ने कहा कि देखो, बालहट मत करो, इस घोड़े को छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। इस पर ताम्रध्वज ने कहा कि जो क्षत्रिय धनुष रखते हैं वो अपना परिचय अपने मुंह से नहीं देते। अर्जुन का और ताम्रध्वज का युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन को बेहोश होना पड़ा। बेहोश होने के बाद घोड़ा तो ताम्रध्वज लेके चला गया अपने पिता मूरध्वज के पास। अब मूरध्वज के पास में जब घोड़ा पहुंचा और अर्जुन को होश आया तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? तो बोले, ऐसा हो सकता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा हुआ है। वो बालक तुमसे बड़ा योद्धा है और अब तुम्हें लगता है कि तुमसे बढ़ के इस पृथ्वी पर कोई मेरा भक्त नहीं है, तो चलो इसकी भी परीक्षा हो ही जाए। दोनों ने वेश बनाया ब्राह्मण का और यमराज को भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया शेर का वेश बना के। शेर के रूप में यमराज जी और ब्राह्मणों के रूप में अर्जुन और श्री कृष्ण जी गए राजा की सभा में। उस समय राजा मूरध्वज अपनी सभा में बैठे हुए थे। ब्राह्मणों को सिंह के साथ आया हुआ देख करके उन्होंने उनका अभिवादन किया और कहा कि आप कैसे आए हैं। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम लोग पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। हम लोग तो भोजन कर चुके हैं, किंतु हमारे इस सिंह को केवल मनुष्य का मांस ही रुचता है। ये केवल मनुष्य का मांस ही खाता है। ये भूखा है पिछले 3 दिनों से। इस पर मूरध्वज ने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। तो बोले, नहीं नहीं, ऐसा मांस यदि इसको खाना होता तो ये भूखा ही नहीं रहता। इसको तुम्हारे पुत्र का मांस चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जब तुम पति पत्नी अपने पुत्र को आरे से चीरोगे तो माता और पिता की आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। यदि आंसू निकला तो केसरी उस मांस को स्वीकार नहीं करेगा। इस पर राजा मूरध्वज ने कहा, बिल्कुल ठीक है, माता पिता की आंखों से आंसू नहीं निकलेगा और यदि मेरे पुत्र के मांस से केसरी का पेट भर सकता है तो मैं अवश्य अपने पुत्र के साथ सेवा में प्रस्तुत हूं। माता पिता दोनों ने आरा चलाया। दायां भाग यमराज रूपी सिंह ने खा लिया, बायां भाग रह गया। माता की बाईं आंख से आंसू निकल गया। इस पर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि ये कैसे हुआ रानी की आंखों से आंसू कैसे गिरा? तो इस पर उस पुत्र की, इकलौता पुत्र था राजा का, उसकी मां ने कहा कि बायां भाग अकारत रह गया, दाएं भाग का तो उपयोग हो गया, केसरी ने अपना पेट भर लिया, खा लिया, किंतु बाएं भाग का कोई उपयोग नहीं हो पाया, इसी से मेरी बाईं आंख से आंसू गिर पड़ा। ये सुनकर अर्जुन मूर्छित हो गए कि भगवान की पृथ्वी पर कैसे कैसे भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र गोलोक में स्थान पाएगा और तुम्हारी ये भेंट स्वीकार हो गई। अपने दाहिने तरफ देखो। जैसे ही राजा ने अपने दाहिने तरफ देखा तो राजा का पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। सिंह रूपी यमराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए। अर्जुन का गर्व टूट गया कि मुझसे बड़ा कोई योद्धा और मुझसे बड़ा कोई भक्त इस संसार में नहीं है। वो समझ गए कि भगवान के एक से एक भक्त पृथ्वी पर छुपे हुए हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं, मुझसे बड़ा कोई दानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं। नहीं, पृथ्वी वीरों से खाली न थी, न है और न कभी होगी।
कैसी लगी कहानी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। सुंदरकांड एपिसोड 46 अवश्य देखें। राधे राधे।